कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सार संग्रह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारे 2022 में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को सारे टॉपिक से कवर करके एक जगह करके इसे लिया गया है और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे 100+ क्वेश्चन है इसमें और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ पर? तो ये दी गई थी वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? सौत्रांतिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो सौतांत्रिक जो था वो बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था को आरंभ किया? तो एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल्य नाम क्या था? तो उनका मूल्य नाम पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वो नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की साहित्यिक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो नाम है अवंती राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो अशोक के अभिलेख में उनके एकमात्र पुत्र थे, उनका नाम था तीवर, उनकी चर्चा की गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विरुद्ध को समाप्त करने के लिए किसकी घोषणा की गई? 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विरुद्ध को समाप्त करने के लिए किसकी घोषणा की गई? तो उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकारों के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ? तो उस समिति का नाम है बटलर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1930 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल्य शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? तो उस पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स पुस्तक के लेखक जो है मार्क शेपर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह और वीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो उसका नाम है जन सुरक्षा विधेयक में बम फेंका था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया था और ब्रिटिश संसद ने इसे कब पारित किया? तो डेट है हमारा 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र हो जाएगा 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे, क्या जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफ़ी है? आंसर हो जाएगा केवल संसद का अनुमोदन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 4 के अनुसार पंचायतें किन प्रदेशों में लागू नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? तो केवल एक बार हुआ है। 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे, सिर्फ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? तो वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए? तो उसमें 5 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 343 का 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो 25 से 28 हमारा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो भारत का प्रधानमंत्री सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल से। पहला क्वेश्चन है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो यह दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो यह असम राज्य में उगाई जाती है मुख्य रूप से। और भूत जलोकिया विश्व की सबसे तेज मिर्च मानी जाती है और इसकी खेती जो है मुख्य रूप से असम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था और इस द्वीप पर किन 2 पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता है? तो यह भारत और बांग्लादेश के द्वारा अधिकार जताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगुल्हास महासागरीय धारा किससे संबंधित है? अगुल्हास महासागरीय धारा किससे संबंधित है? तो यह हमारा हिंद महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो यह शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलशास्त्र ने देखा था? तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हमारा शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? उसका नाम है अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो उस ग्रह का नाम है अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण एवं जैव विविधता से। पर्यावरण एवं जैव विविधता से पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? तो बनने वाली जो आकृति होगी वो हमारी पिरामिड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उस श्रेणी का नाम है मेगा डाइवर्सिटी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तप्त स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो IUCN जो है वह हमारा जीव संरक्षण क्षेत्र में संगठन है और IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सुवेद जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति में क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली बेली झील कहाँ पर अवस्थित है? तो काली बेली झील जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों के संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन जो है मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? तो सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा जो है ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण है? आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? आंसर हो जाएगा WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए कहाँ? घाटा वित्त पोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह जो है विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया जाएगा?
आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन का 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना कब हुई? तो भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? आंसर हो जाएगा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। तो आइए इससे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल के ऊपरी परत ओजोन मंडल द्वारा किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण किया जाता है? आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो आंसर हो जाएगा उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए उन्हें सांस लेने की परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो आंसर हो जाएगा द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हींग प्राप्त की जाती है किससे? तो आंसर हो जाएगा फेरुला पौधों से हींग प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? तो यह एक रेडियो फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? उस गैस का नाम है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है वो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा अपतृण को उपयोगी माना गया है? आंसर हो जाएगा जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा परमाणु घड़ियों का। अब हमारा अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से। इससे भी एग्जाम में बहुत बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी से ये जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप कक्षा अध्यापक के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारागार नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपठन या डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया एक अधिकतम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य आकलन की कठिनाइयों के रूप में होता है। तो यह क्या है? तो यह एक समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनतम का अनुभव करता है? तो आंसर हो जाएगा H.G. वर्नेट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है किससे? तो यह जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक छात्रों में ज्यामितीय आकृति का संप्रत्यय विकसित करना चाहता है, अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित संतुलन को कहा जाता है क्या? तो आंसर हो जाएगा अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल गोलमैन संबंधित है किससे? तो आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है तो वह कौन सी स्मृति कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सक्रिय स्मृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षकों को
क्या होता है? तो क्षमताओं और सिखाने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा संप्रेषण और संचार। संप्रेषण और संचार से हमारा पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है कहाँ? तो आंसर हो जाएगा मेटा संप्रेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सापेक्ष्य, जिसे हम लोग प्रोसेमिक्स कहते हैं, वह किससे संबंधित है? तो यह जो है अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभावी अंतर्वैश्विक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा सक्रिय श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनप्रवाद, जिसे हम लोग ग्रेप वाइन कहते हैं, वह संप्रेषण की विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्श्विक संप्रेषण किससे संबंधित है? तो पार्श्विक संप्रेषण जो है संगठनात्मक परिस्थितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वेद मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में अधिमुक्त पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा किस चीज में? तो मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है कालिक संप्रेषण का अध्ययन? तो आंसर हो जाएगा क्रोनेमिक्स के रूप में कालिक संप्रेषण जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में निष्पदन है क्या? तो आंसर हो जाएगा संघटनात्मक मौन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जाती है किस में? तो प्रतिपुष्टि द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार समितियां रूप है क्या है? तो यह पार्श्विक संप्रेषण का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा खेल कूद के टॉपिक से। तो खेल कूद से हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हम लोग का टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर से। मीराबाई चानू जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है और यह टोक्यो ओलंपिक में इसने रजत पदक जीता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये तीनों जो है हमारे लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कॉवर्टीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो इसका नाम है मिराई टोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ल्ड बेनेहथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद्र की ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक मशाल जो है वो चुनौतियों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई? तो आंसर हो जाएगा 1920 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। कृषि से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइकोसील है एक क्या है? तो यह एक साइकोसील जो है वह वृद्धि अवरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं किस चीज़ का? तो फलों का अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा 6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का रेशा मुख्य रूप से बना होता है किस चीज़ का? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चावल की प्रथम बोनी किस्म जो भारत में विकसित होती है उसे हम लोग जया कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? आंसर हो जाएगा स्वपरागनित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टिट्रिकेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दलहन फसलों में से कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा लेन हीमोग्लोबिन। तो हम लोगों ने इसमें 110 क्वेश्चन देखे हैं। फिर हम लोग कुछ प्रश्न है वो हम लोग कंप्यूटर के टॉपिक से है, वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से कि सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर को सी प्रोग्राम की सहायता से मशीन कोड में एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेबल के कॉलम को क्या कहते हैं? तो टेबल के कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टेब के किस वर्ग में स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा टेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीजीपी का पूर्ण रूप होगा प्रेटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं, @ के बाद वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो @ के बाद वाले भाग को हम लोग डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है किस में? तो आंसर हो जाएगा ऑटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर डाटा साझा करने के लिए क्या विकसित किया था? तो आंसर हो जाएगा HTML एंड HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी ख़राब कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प आर्किटेक्चर पर संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विविध से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम दर्शन है क्या? तो आंसर हो जाएगा साक्य। साक्य जो है हमारा भारत का प्राचीनतम दर्शन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफकी लाम्फी एक जीआई उत्पादक है कहाँ का? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर का। सफकी लाफकी एक जीआई उत्पादक है मणिपुर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा यह भगवान शिव को समर्पित है और यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो आंसर हो जाएगा ओटा मथुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों का कथकली कहा था। और ओटा मथुल्ला जो है वह केरल का नृत्य है और इसे 18वीं सदी में कुंचन नामयार ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो तमिल जो हमारी भाषा है वो श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? तो आंसर हो जाएगा हमारा विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नृत्य और संगीत के प्रसिद्ध मुद्रा लावनी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो लावनी जो है हमारा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चिली में। तो ये हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।